नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भवसागर का तीर। अधीर हो मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं अंतर की तस्वीर। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही। थोड़ा ऊपर आचार्य भगवंत पूज्य पाद स्वामी हुए हैं और उन्होंने इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ लिखा है, यानी इष्ट का उन्होंने उपदेश दिया। आत्मा को क्या इष्ट है, क्या अनिष्ट है, ये उन्होंने उसमें वर्णन किया है। और इस एक श्लोक के माध्यम से उन्होंने कहा, इतश्चिंता मणिर्दिव्यः यतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वद्रियंताम विवेकिनः। एक तरफ चिंतामणि रत्न रखे हुए हैं और एक तरफ खली के टुकड़े रखे हुए हैं। अब विवेकी पुरुष ध्यान के माध्यम से दोनों वस्तुएं प्राप्त कर सकता है। जिन्हें वस्तु तत्व का ज्ञान होता है, जिन्हें चारों गतियों का ज्ञान होता है, ऐसे विवेकी पुरुष रत्नमयी टोकरी है उसको ग्रहण करने का पुरुषार्थ करते हैं, और अविवेकी पुरुष जो खली रखी हुई है उसको ग्रहण करते हैं। आप लोगों से ही हम पूछना चाहते हैं कि 2 टोकरियां रखी हुई हैं, एक चिंतामणि रत्नों से भरी हुई है और एक खली से भरी हुई टोकरी रखी हुई है, आप किसको ग्रहण करेंगे? हैं? चिंतामणि रत्न। बहुत अच्छे, आप लोग समझदार हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। अगर आप खोटा ध्यान करते हैं, आर्त ध्यान करते हैं, रौद्र ध्यान करते हैं, तो आपके लिए खली की टोकरी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चाहते तो हैं हम कि चिंतामणि रत्न की टोकरी मिले, लेकिन हम अपने मन को कहाँ लगाए हुए हैं? 4 प्रकार के आर्त ध्यान होते हैं। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। अब अनिष्ट इष्ट वियोग, अगर हमारी इष्ट वस्तु हमसे खो जाती है, बिछुड़ जाती है, उसका वियोग हो जाता है,
और निरंतर अगर हमारा मन यही सोचता है वह कब मिले कब मिले कब मिले, और एक अंतर्मूर्त के लिए हमारा मन एकाग्र हो जाता है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं वह आर्त ध्यान की श्रेणी में आता है। और कई बार ऐसा हो भी जाता है, हमारी जब इष्ट वस्तु मिलती नहीं है तो बार बार मन उसी ओर चला जाता है। इसके माध्यम से खोटी गतियों की प्राप्ति होती है, खोटी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। क्या हम बार बार चिंतन करें कब मिले तो क्या वह वस्तु मिल जाएगी? जैसे मान लो आपका कोई सोने की हार या अंगूठी गिर गई है और बैठे बैठे चिंतन में करो कब मिले, कहाँ गई होगी, क्यों मिले, कैसे, आदि आदि, तो क्या मिलेगी? और अगर मान लो इस प्रकार से चिंतन करो कि मेरा कोई पूर्वकृत कर्म उदय में आया है और ये हमारे हाथ से चली गई है, फिर भी हम कोई वर्तमान में भगवान से भक्ति करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, जाप करते हैं, हो सकता है कि पुण्योदय में आ जाए और हमें वह वस्तु मिल जाए। अथवा चलो इस प्रकार से चिंतन करने से कोई सार नहीं, उसको कहीं ढूंढते हैं, मिल गई तो ठीक, नहीं तो अपने कर्म का उदय तो है। अपने चिंतन की धारा को बदल करके हम उस कर्म को भी हम टाल सकते हैं और उस वस्तु को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर होता है अनिष्ट संयोग। अब जैसे घर में आपके कोई सर्प घुस गया तो क्या करेंगे आप? बताओ। अनिष्ट संयोग के अलावा और क्या होगा? कहाँ घुस गया, कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, आदि आदि, इस प्रकार का चिंतन निरंतर प्रारंभ हो जाए। लेकिन आप विचार कर सकते हैं कि ये आया है तो हो ना हो, कोई पूर्व का इससे हमारा संबंध है, और वो इसलिए भी आ सकता है कि हमारा जिनके साथ पूर्व में संबंध था वो सब सुखी तो है कि नहीं, एक बार चलो उनको हम देख आते हैं। और घर में अच्छी तरह से बैठ कर के वह देखता है, लेकिन आप कैसी दृष्टि से देखते हैं, अंतर हो जाता है। तो ये अनिष्ट संयोग भी अनेक प्रकार के हुआ करते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं इससे निरंतर यह व्यक्ति पाप का संचय करता रहता है और अनेक प्रकार के दुख उठाता रहता है। फिर पीड़ा चिंतन, शरीर में कोई रोग हो गया, अब ये कैसे दूर हो आदि आदि, बार बार अगर उसी ओर मन चला जाता है तो ये भी हमारे लिए एक तो पीड़ा है, और पीड़ा के लिए हम उस प्रकार का ध्यान कर रहे हैं तो और पीड़ा बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं होती है। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि ऐसी अगर पीड़ा हुई है, कोई शरीर में रोग आदि हुए हैं, तो आप भगवान की भक्ति, पूजा, जाप आदि करो, जिसके माध्यम से उस कर्म का उपशमन हो और उसका इलाज भी यथायोग्य कराना चाहिए। लेकिन एक बार गोली ले ली है, अब चिंतन करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है, वह गोली अपना काम करेगी। आपने औषधि ले ली है, अब आप औषधि का काम है, अब आपका काम नहीं, आप तो भगवान का भजन करो या शांत परिणाम रखो। और एक होता है निदान। निदान का अर्थ होता है कि धर्म के कार्य करते हुए और भावी भोगाकांक्षा की प्राप्ति रखना। तो धर्म ध्यान नहीं है, वो भी आर्त ध्यान है कि मुझे इस धर्म के बदले में संसार के विषय भोग आदि की प्राप्ति हो जाए।
इसका ज्ञान संसारी प्राणी को नहीं होता और निरंतर इन्हीं 4 चीज़ों में वह लगा रहता है। अधिकतर उसका समय इसी में व्यतीत होता है। धर्म करते हुए भी वह कहता है मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मेरी दुकान अच्छी चले, किसी के यहाँ पुत्र पुत्री आदि नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए कोई धर्म कर रहा है, कोई मकान दुकान के लिए कर रहा है, कोई नौकरी के लिए कर रहा है, आदि आदि अनेक प्रकार के। ये तो वर्तमान संबंधी हैं, लेकिन कुछ लोग इस प्रकार से भी धर्म ध्यान करते हैं कि भविष्य में मुझे अनेक प्रकार के सांसारिक नारायण चक्रवर्ती आदि के पद प्राप्त हों, तो वो भी धर्म ध्यान की कोटि में नहीं आता, वो आर्त ध्यान की कोटि में आता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं इस प्रकार से अपना घाटा मत करो। आपके पास मन मिला हुआ है, उस मन के माध्यम से आप अच्छी अच्छी भावनाएं करो। भगवान जो होते हैं, भगवान की मुद्रा कैसी होती है? कोई चिंता में डूबी होती है क्या? नहीं होती। तो भगवान की चिंतन मुद्रा होती है क्या? तो कहते हैं चिंता भी नहीं होती और चिंतन मुद्रा भी नहीं होती। भगवान की सौम्य मुद्रा होती है जिसमें किसी प्रकार का चिंता छूती कब तुम्हें चिंतन से भी दूर, अधिगम में गहरे गए अभ्यस सुख के पूर। हे भगवान, चिंता आपको छूती नहीं, चिंतन से भी आप दूर हैं, आप तो अधिगम में गहरे गए, आप अपने ज्ञान में ही डूबे रहते हैं, अपने आनंद में ही लीन होते हैं। आप लोग विनती पढ़ते हैं, सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन, सुजिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। भगवान कैसे हैं? सकल गेय यानी संपूर्ण गेय पदार्थों को जानने वाले हैं, लेकिन जानते हुए भी निजानंद रसलीन, अपने ही आत्म आनंद में वह लीन रहते हैं। ऐसे वह जिनेन्द्र जयवंत रहे जो अरि रज रहस विहीन। अरि मान होता है मोहिनी कर्म, रज का अर्थ होता है ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म, और रहस का अर्थ होता है अंतराय कर्म। इन 4 कर्मों से भगवान आप कैसे हैं? रहते हैं। अरि रज रहस विहीन, ऐसे जिनेन्द्र भगवान जयवंत रहे। ऐसे ही भगवान ने हम लोगों के लिए उपदेश दिया और उन्होंने कहा कि चिंता नहीं करो, क्योंकि चिंता से बहुत घाटा होता है। कहा है चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंता करने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। चिंतया नश्यते बलम, चिंता करने से बल यानी शरीर का जो बल है, वह व्यक्ति सब कुछ खाते पीते हुए भी और कमज़ोर है, कमजोरी लग रही है आदि आदि। ऐसा क्यों? तो कहते हैं कोई ना कोई चिंता उसको लगी हुई है, इसलिए सब कुछ व्यवस्था होते हुए भी। तो चिंतया नश्यते चिंतया नश्यते बुद्धिर, चिंता जो होती है वह बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। और व्याधिर भवती चिंतया, कहते हैं चिंता करने से अनेक प्रकार की व्याधियाँ होती हैं। इसलिए चिंता छोड़ो और क्या करो? चिंतन करो। तनाव मुक्ति, तनाव मुक्ति, धीर वीर गंभीर गुरु की उक्ति। तनाव मुक्ति, धीर वीर गंभीर गुरु की उक्ति। ऐसे धीर वीर गंभीर गुरुओं के अगर वचन मिल जाते हैं और उनको हम अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो फिर
तनाव से उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, गुरु को नाव बना बैठे फिर क्यों तनाव में। जब आपने गुरु को ही नाव बना लिया है, खेवटिया बना लिया है, खेवनहारा बना लिया है, तो फिर आपको तनाव करने की ज़रूरत नहीं। आप तो गुरुओं के भरोसे अपनी नैया डाल लो, आपकी नैया पार हो जाएगी। 78 वाले लगे रहे बार बार, वो अपने हिसाब से चलना चाह रहे थे, लेकिन वो काम सिद्ध उनका नहीं हुआ। हमने कहा भैया अपने हिसाब से नहीं चलो, एक बार गुरुओं के हिसाब से आशीर्वाद लो और गुरुओं के अनुकूल, गुरुओं को अनुकूल आप अपने आप को अनुकूल बना लो, तो आपके लिए कूल कूल ठंडा ठंडा सब कुछ व्यवस्था आपकी हो जाएगी। और जो गुरुओं की नहीं मानते हैं तो बस उनके काम टल जाते हैं। ऐसे ही एक और नगर में पंच कल्याणक होना थे, उनको समय से गुरु आशीर्वाद के माध्यम से उनको डेट भी मिल गई, लेकिन उस डेट में उन्होंने नहीं किया, वो अपने हिसाब से चाह रहे थे। अब उनका वो अभी तक टला हुआ है, कब होगा कैसे होगा कोई भरोसा नहीं। लेकिन जो कहते हैं महाराज आप तो बताओ हमें करना क्या है, समय नहीं लगता, एक दिन पहले भी कह दें कि कल उनको क्या करना है, पंच कल्याणक करना है, हाउ भर कह दें कि गुरु महाराज हो जाएगा तो हो जाएगा उनका, उनको कुछ नहीं। और कई लोग महीनों से भी तैयारी करते हैं और कर नहीं पाते, अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए चिंता छोड़ो और आप अपने जीवन को चिंतन करके उसको अच्छा बनाओ। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा अच्छी भावनाएं निरंतर भाते रहना चाहिए। 3 इस प्रकार की ऐसी भावनाएं हैं जो अपने आप में रत्नात्रय रूप जैसे ही है। एक 12 भावना, दूसरी 16 कारण भावना और तीसरी 10 लक्षण रूप भावना। ये 3 भावनाएं जिनके जीवन में आ गई, सर्वश्रेष्ठ वह व्यक्ति बन करके और त्रिलोक तिलक वह बन जाता है। तीर्थंकर ने पूर्व में 16 कारण भावनाएं भाई उसके फलस्वरूप उनके लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ और उनके पंच कल्याणक हुए। और जब घर में रहे तब तक उन्होंने 12 भावनाएं नहीं भाई, और जिस दिन उन्होंने 12 भावनाएं भाई और यथाजात मुद्रा की प्राप्ति उनको हो गई, यानी दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। और दिगंबर दीक्षा धारण करके फिर उन्होंने 10 लक्षण रूप भावनाओं को भाया और उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया और आगे जाकर के मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लिया। कितनी अच्छी भावनाएं हैं, लेकिन इनको भावना भाने का समय किसके पास है। अन्य संसार की भावनाएं भाती रहती हैं, आती रहती हैं, करते रहते हैं, उसी के लिए ही पुरुषार्थ चलता है। लेकिन अगर एक बार भी इन भावनाओं को अच्छी तरह से वैराग्यपूर्वक भावना कर लेते हैं, 16 कारण भावनाएं बार बार नहीं, वहीं पर भगवान के सामने एक बार में ही, मतलब बार बार एक बार, यानी एक समय ऐसा अवसर मिला, उन्होंने बार बार उसी को चिंतन में लाया और उन्होंने ऐसा तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। अब निरंतर वह तीर्थंकर प्रकृति बनती रहती है, चाहे वह स्वर्ग में रहें चाहे कहीं भी रहें, वो निरंतर बनती रहती है। बार बार फिर भावना करने की आवश्यकता नहीं, फिर वह जीव उसी रूप परिणति उसकी हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि अच्छी तरह से अपने इन परिणामों को संभालो। मन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से आप दोनों चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। एक तरफ रत्नों का पिटारा रखा है और वो भी चिंतामणि रत्नों का पिटारा रखा है,
और दूसरी तरफ खली का टुकड़ा रखा है, आपको क्या करना है, क्या पसंद है। तो आर्त ध्यान से बढ़कर के रौद्र ध्यान होता है। 4 प्रकार के रौद्र ध्यान होते हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम ये अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं। सबसे पहले आता है हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान। हिंसा में आनंद मनाना। कहीं मान लो इस प्रकार के हिंसक कार्य हो रहे हैं और खड़े खड़े हम देख रहे हैं। कुछ ऐसे हिंसक गेम्स होते हैं, लोग घंटों देखते रहते हैं। पशुओं को लड़ाया जा रहा है, कहीं इस प्रकार से बड़े बड़े ऐसे खेल होते हैं जिनमें इस प्रकार के कार्य होते हैं और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर के और वह रौद्र ध्यान करते हैं। एक कथा आती है कि एक राजा था, श्रावक कुल में उसका जन्म हुआ था और एक बार मुनिराज का सानिध्य पाकर के उसने मांस का त्याग कर दिया। लेकिन बाद में खोटी संगति उसके लिए फिर प्राप्त हुई और बाद में वह मांस खाने का उसको लोभ बढ़ गया। मांस उसने खाया नहीं क्योंकि त्याग किया था, लेकिन एक ऐसी संगति में आकर के उसका भी लोभ बढ़ गया और उसके मन में हमेशा रहता था कि कब मैं खा पाऊँ, लेकिन वह खा नहीं पाता था किसी कारणवशात। लेकिन मन में बार बार आता था और अपने रसोइये को भी वह राजा कह देता था ये बनाओ वो बनाओ आदि आदि करके, लेकिन खा नहीं पाता था, रसोइया तैयार कर लेता था। ऐसे करते हुए उसका समय व्यतीत हुआ रौद्र ध्यान में और मर करके जो रसोइया था वह महामत्स्य बना स्वयंभू रवण समुद्र में। और राजा भी जो खा नहीं पा रहा था लेकिन खाने के उसके भाव थे, तो वह मर करके उसी राघव मत्स्य के कान में एक तंदुल नाम का मत्स्य हुआ। और जब वह बड़ा मत्स्य समुद्र में मुख फाड़े सोता रहता था और यह छोटा जो कान में बैठा हुआ है पंचेंद्री बना और मन में विचार आता था कि ये मत्स्य कैसा है, इतनी सारी मछलियाँ इसके मुख में आते जीव जंतु और बाहर निकल जाते हैं, मैं होता तो एक को भी मैं छोड़ता नहीं। और पूरा जीवन व्यतीत करके दोनों मर करके साथ में नरक में उत्पन्न हो जाते। राघव मत्स्य भी और तंदुल मस्त भी, दोनों की वार्ता होती है कि भाई राघव मत्स्य का जीव पूछता है तुम तो मेरे कान में रहते थे, कीट खाते रहते थे, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने तो बहुत जीवों का भक्षण किया, पाप किया, उसके परिणाम स्वरूप मैं यहाँ आ गया। तो वह कहता है मैंने जीवों का भक्षण नहीं किया, लेकिन मैंने खोटी भावनाओं के माध्यम से इस गति को प्राप्त कर लिया। कई लोग इस प्रकार के कार्य नहीं कर पाते, लेकिन मन में अनेक प्रकार की इस प्रकार की कल्पनाएं चलती रहती हैं, वह पाप संचय होता रहता है। जब उदय में आता है तो अनेक प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद हिंसानंदी हो गया, फिर मृषानंदी यानी झूठ बोल करके लोग आनंदित हों और सामने वाला परेशान हो जाए, सामने वाले के ऊपर आपत्तियां आ जाएं, तो ये भी एक रौद्र ध्यान है, नरक में ले जाने वाला है। वो तीसरे नंबर का होता है चौरियानंद, यानी चोरी कर करके फिर आनंद मनाना। एक तो चोरी कर ली, ये तो पाप हो गया, लेकिन चोरी करके फिर घर में आकर के अच्छे आनंद मनाना, जश्न मनाना, खुशी मनाना, तो इसके माध्यम से और पाप बढ़ता चला जाता है और नरकों की यात्रा हो जाती है। और चौथे नंबर का है परिग्रहानंद। इसको लोग पाप नहीं मानते और हिसाब किताब चलता रहता है, मेरा इतना है, इतना, इतनी फैक्ट्री, इतनी दुकान, इतने आदि आदि,
सब कुछ हिसाब किताब जब भी मन में आप चिंतन करते हैं उस समय आपका परिग्रहानंद नाम का हो, अथवा उसके रक्षण संरक्षण आदि में आपका जब चित्त लगा रहता है तो ये रौद्र ध्यान कहलाता है। इस रौद्र ध्यान के समय मान लो आयु का बंध हो गया, उसी समय आयु का तो कहते हैं नरक आयु का आश्रय हो जाता है। और अगर एक अणुवृत्ति है और अणुवृत्ति ने परिग्रह का परिमाण कर लिया कि मैं अपने जीवन में इतने रुपए रखूँगा, भले उसने 1 अरब का रख लिया है तो परिमाण तो उसने कर लिया है। अब 1 अरब के बारे में उसका जितना भी चिंतन होगा वो भी रौद्र ध्यान कहलाएगा, लेकिन वह रौद्र ध्यान उसके लिए नरक में नहीं ले जाएगा, उसको तिरंचों में नहीं ले जाएगा, वह रौद्र ध्यान उनके लिए मनुष्यों में भी नहीं ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सीमा में ही, क्योंकि उतना परिग्रह का परिमाण उसका संकल्प है वृत्ति का कि नहीं मेरा बस है तो इतना ही, इससे आगे मुझे नहीं चाहिए। और वह परिग्रह परिमाण के व्रत के कारण से भली रौद्र ध्यान है, पंचम गुण स्थान तक ये रौद्र ध्यान होता है, लेकिन उनके लिए वह नरकों का कारण नहीं होता, क्योंकि उसका संकल्प है और वह संकल्प उसके लिए देवायु के बंध के लिए कारण बन जाता है, ऐसा आचार्य भगवंतों ने कहा है। इसलिए अपने इन विचारों को हमेशा हमेशा देखते रहना चाहिए, कहीं हमारा मन इस प्रकार से खोटी चीज़ों का चिंतन तो नहीं कर रहा है तो खली की टोकरी की ओर वह जा रहा है और खली की टोकरी को ही ग्रहण कर रहा है। और अगर हमारा मन अच्छी भावनाओं में लगा हुआ है तो समझ लेना हम चिंतामणि रत्न ग्रहण कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने कहा था कि हम तो चिंतामणि रत्न की टोकरी ही लेंगे, तो अपने मन को समझाओ कि अब मुझे तो चिंतामणि रत्न चाहिए है। और धर्म तो ऐसा है कि चिंतामणि रत्न से भी बढ़कर है और कल्प वृक्षों के माध्यम से भी बढ़कर है कामधेनु के माध्यम से भी बढ़कर है। आप लोग 12 भावना में पढ़ते हैं, ऐसी ही कोई भावना आती है